क्या आप सोच सकते हैं, एक साधारण सा मछुआरा 438 दिन तक अकेले समंदर के सबसे खतरनाक हिस्से पैसिफिक ओशन में फंसा रहा। जरा सोचिए, जहां हर लहर आपको डुबोने की कोशिश करती है, जहां हर तूफान जान लेने पर उतारू होता है और जहां अकेलापन आपको तोड़ सकता है। उस जगह एक 7 फुट की छोटी सी नाव पर उस साधारण मछुआरे ने भूख, तूफानों और मायूसी से लड़ते हुए 438 दिन बिताए। ये कहानी है जोस सल्वाडोर अल्वरेंगा की, जो 17 नवंबर 2012 को अपने साथी एजेकिल फिगुएरोआ के साथ मछली पकड़ने की यात्रा के लिए निकला था। वह एक छोटी सी नाव में समुद्र में निकले थे, लेकिन एक भयंकर तूफान के कारण उनकी नाव समुद्र में खो गई और उन्हें लहरों के बीच 438 दिनों तक संघर्ष करना पड़ा। लेकिन इस दौरान उनके साथी एजेकिल फिगुएरोआ की मौत हो जाती है, पर सल्वाडोर अल्वरेंगा हार नहीं मानते। वह किसी तरह से बच जाते हैं और जब वह घर पहुंचते हैं तो उन्हें पुलिस उठा लेती है। आखिर क्या हुआ था 438 दिनों में उनके साथ? वह कैसे बच निकले? क्यों उन्हें पुलिस उठा कर ले गई? जानने के लिए बने रहे वीडियो में। – 2012 का साल था। जोस सल्वाडोर अल्वरेंगा मेक्सिको के छोटे से गांव कोस्टा अजुल में रहते थे। उनका जीवन बेहद साधारण था, समुद्र में मछलियां पकड़ना और अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाना। 17 नवंबर 2012 को जोस और उनके साथी एजेकिल को समुद्र में सिर्फ 30 घंटे का एक छोटा सफर करना था, लेकिन यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बन जाएगा। ये उन्हें पता नहीं था। उनकी नाव एक 7 फुट की छोटी सी नाव थी। इस पर केवल एक मोटर, मछली पकड़ने का सामान और थोड़ा सा खाना था। सफर शुरू होते ही सब कुछ ठीक था। मछलियां जाल में फंस रही थीं, लेकिन कुछ घंटों बाद उन्हें आसमान में काले बादलों का बड़ा झुंड दिखा। जोस और एजेकिल ने सोचा कि वो जल्दी से किनारे लौट आएंगे, लेकिन कुदरत के कहर ने उनकी योजना को नाकाम कर दिया। एक भयंकर तूफान ने उन्हें घेर लिया। उनकी नाव तेज लहरों से हिचकोले खा रही थी, इंजन भी बंद हो गया। अब वो समंदर में भटकने लगे। 5 दिन तक वो लोग तूफान से लड़ते रहे। उनके पास जो खाना था, नूडल्स और कुछ पानी, वो जल्द ही खत्म हो गया। अब वो अपनी भूख मिटाने के लिए मछलियों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। उन्होंने अपने हाथों से छोटी मछलियां पकड़ी और उन्हें कच्चा खाया, लेकिन प्यास सबसे बड़ी चुनौती थी। समुद्र का पानी खारा होता है, जिसे पीना खतरनाक था। कुछ दिन बाद बारिश हुई। उन्होंने अपनी नाव में जमा पानी को पिया। जोस ने पक्षियों को पकड़ने का तरीका सीखा। जब भी कोई पक्षी उनकी नाव पर बैठता, वो उसे पकड़कर उसका मांस खाते और खून पीते। 1 महीने के बाद एजेकिल ने मानसिक रूप से हार मान ली। भूख और प्यास ने उसे इतना कमजोर बना दिया कि वो जीने की उम्मीद छोड़ चुका था। एक दिन उसने खाना खाने से इनकार कर दिया और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। जोस ने अपने साथी को समुद्र में उतारते वक्त प्रार्थना की, लेकिन अब वो नाव पर पूरी तरह अकेले थे। अब जोस ने हर दिन एक ही रूटीन बना लिया। सुबह मछलियां पकड़ना, दिन में धूप से बचने के लिए नाव के नीचे छिपना और रात को तारों को देखना। अकेलेपन से बचने के लिए उन्होंने समुद्र में मौजूद पक्षियों और कछुओं से बात करना शुरू कर दिया। 11 महीने तक वो समुद्र में बहते रहे। उन्हें कई बार दूर से जहाज दिखते, लेकिन कोई भी उन्हें बचाने नहीं आया। जनवरी 2014 में जोस ने दूर से नारियल के पेड़ देखे। उन्हें समझ आ गया कि वो जमीन के करीब हैं। उन्होंने अपनी आखिरी ताकत लगाकर नाव को आइलैंड की तरफ खींचा। ये आइलैंड मार्शल आइलैंड्स का एक हिस्सा था। वहां के लोगों ने जोस को देखा और उसकी मदद की। जोस को बचाए जाने के बाद उनकी कहानी पूरी दुनिया में फैल गई और हर कोई उनकी साहसिक यात्रा के बारे में सुनने के लिए उत्सुक था। लेकिन इस खौफनाक यात्रा के पीछे एक कड़वी सच्चाई भी छिपी थी, जिसने सबको हैरान कर दिया। जब जोस सल्वाडोर अल्वरेंगा को आखिरकार 30 जनवरी 2014 को एक निर्जन आइलैंड पर जीवित पाया गया, उनकी कहानी मीडिया में सुर्खियों में आ गई। उनकी हर कदम की कहानी, समुद्र में 438 दिनों तक संघर्ष करने की उनकी अदम्य इच्छा शक्ति और उनकी जिजीविषा ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। लोग उनकी हिम्मत और साहस की मिसाल देते हुए इस अद्वितीय यात्रा को सुनने के लिए उत्सुक थे। लेकिन यह खुशखबरी जल्दी ही एक गहरे विवाद में बदल गई, जब उनके साथी
एजेकिल फिगुएरोआ के परिवार ने जोस पर गंभीर आरोप लगाए। एजेकिल फिगुएरोआ, जो जोस के साथ नाव पर था, लेकिन 4 महीने बाद अपनी मछली पकड़ने की यात्रा में दुखद रूप से मर गया। एजेकिल के परिवार ने दावा किया कि जोस ने भूख से बेजुबान स्थिति में अपने साथी को मारकर खा लिया था। इस आरोप ने न सिर्फ जोस की साहसिकता और संघर्ष की कहानी को सवालों के घेरे में डाल दिया, बल्कि इसने उनकी भयानक यात्रा की असली कीमत को भी सामने ला दिया। हालांकि कोई ठोस सबूत नहीं मिला और जोस को बरी कर दिया गया। जोस की कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं, बल्कि इंसानी जज्बे और इच्छा शक्ति की जीत की कहानी है। अगर कभी जिंदगी में मुश्किलें आएं, तो जोस की इस कहानी को याद रखें। हर तूफान के बाद एक किनारा होता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं।